राना साहब, सबसे पहले तो बात का आगाज़ करते हैं खातून सहाफ़ी के जाँबहक होने से कि उस हवाले से अब तक मुस्तनद इत्तलात क्या मंजर-ए-आम पे आई हैं और उनके अहले खाना का मौक़िफ़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बड़ा अफसोस का मकाम है, चूँकि मेरी वो कुलीग भी रहीं बल्कि शागिर्दों में रहीं, हमने काम भी किया, सिखाया भी उसे काम। मेरी अभी उसके खामन से बात हुई, नईम साहब से, नईम भट्टी साहब से, तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। उन्होंने कहा है कि मेरी बीवी शहीद है और मैं अब किसी और मसले में नहीं पड़ना चाहता। वो जानबूझकर किसी ने उसे नहीं मारा, मैंने तस्दीक कर ली है, ये एक हादसा है और हादसे की हम FIR नहीं कटवाना चाहते। ये उन्होंने लिख के दे दिया है और आप उनका लिखा हुआ जो है वो भी स्क्रीन पे भी होगा और ये मेरे पास भी मौजूद है। वो हमारी ज़ाती थी। एक तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, हम उन्हें जान भाग ना कहें, हम उन्हें शहीद कहें। वो एक शहीद है और वो दौरान ड्यूटी अपनी ड्यूटी देते हुए उन्होंने जाम शहादत नोट किया। वफाकी हुकूमत ने 50 लाख, सूबाई हुकूमत ने 25 लाख, PFUJ की तरफ से जमाली साहब ने, मैंने और PUJ ने, हमने 10 लाख रुपए का ऐलान किया। हमाद अज़हर साहब, मियां असलम इकबाल साहब ऐलान कर रहे हैं कि एक साथी के लिए जो मदद हो सकती है वो की जा रही है। बड़ा एक बेशक जान का नेमुल बदल तो कोई रुपया नहीं हो सकता, लेकिन जिस हद तक सहाफ़ती तंजीमें अगर आगे बढ़ के इस तरह का जज्बा खैर सगाली दिखा रही हैं तो बरोज़े महशर भी ये कहीं ना कहीं पे हमारे नामाए अमाल में भी दर्ज होगा कि हमने अपनी एक साथी के लिए आवाज़ उठाई थी। राना साहब, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़, वो जो बात कर रही हैं इसमें बुखारी साहिबा के दावे क्या थे, हक़ाइक़ उसके बिल्कुल बरक्स हैं, इस पर क्या राय रखते हैं आप? देखें यासर, मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है कि ये धोखा किसको दे रहे हैं, ये किसके कितनी, मैं क्या कहूँ, किस तरीके से मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं। इनकी अपनी रिपोर्ट्स जो है ना, इनकी अपनी इदारों की रिपोर्ट्स वो क्या हैं इनको यही नहीं पता। आप मुझे एक बात बताएं, मैं कहूँगा ज़रा ये फुटेज चलाएं आज के एहतजाज, आज के लॉन्ग मार्च की। तो इसके आज के लॉन्ग मार्च की मुझे बताएं, ये 5-6 हज़ार लोग हैं। हर रोज़ कप्तान अपना एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है, अपना ही रिकॉर्ड कप्तान रोज़ तोड़ रहा है। आज जिस वक्त कप्तान मरीद के से शुरू हुआ यासर, मैं वहीं पे था। उस वक़्त हर तरफ इंसानों का समंदर था, हर तरफ। हर रोज़ PDM बैठ के ये सोचती है कि आज कप्तान जलसा कर गया है, कल कोई नहीं होगा। आज कप्तान जलसा कर गया है, परसों कोई नहीं होगा। आज कप्तान कर गया, उसके अगले दिन नहीं होगा। भाई, जब आपको ये पता है कि चले मान लें आपके बकौल 6 हज़ार है, तो फिक्र किस बात की है, इतनी तंगी किस बात की है? सुबह से लेकर शाम तक आपका एक वजीर थकता है, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाता है, दूसरा थकता है, तीसरा आ जाता है, तीसरा थकता है, चौथा आ जाता है, चौथा थकता है, पांचवा आ जाता है। फिर आपको फिक्र किस चीज़ की है? पूरे इस्लामाबाद को आपने कंटेनरों का शहर बना दिया है। वहाँ पे कोई एक जगह ऐसी नहीं है। पूरा इस्लामाबाद आपने रेड जोन बना दिया है। पूरे इस्लामाबाद के अंदर आपने ये इतनी सख्ती कर दी है कि आज आपने तमाम लोगों के घरों में छापे शुरू कर दिए। तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में वो फुटेजें भी सामने आ गई हैं। आपने लोगों का जी इस लॉन्ग मार्च में जो खाना देगा उसको भी पकड़ेंगे, जो पानी देगा उसको भी पकड़ेंगे। आप कूफा बनाना चाहते हैं, आप करबला का मैदान बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं आप एक तरफ कह रहे हैं 6 हज़ार लोग आने थे, 6 हज़ार लोग। भाई, परेड ग्राउंड छोटी है, F9 पार्क छोटा है, बहुत बड़ा है, 6 हज़ार लोग तो वहां लगेंगे कुछ नहीं। आपका सारा जो है पोजीशन भी ठीक रहेगी। डर किस चीज़ का है, खौफ किस चीज़ का है? खौफ और डर इस चीज़ का है यासर कि रोज़ाना वहाँ पर हज़ारों की तादाद में नए लोग आ रहे हैं। ये पहला तारीख का मार्च है जिसमें हर रोज़ चेंज होते हैं लोग, हर रोज़ मुख्तलिफ लोग होते हैं। यानी पहले वाले थक गए, दूसरे आ गए, बाकी सब के सब जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 4 तारीख की रात को ज़रा आप देखिएगा, यानी सुबह 4 तारीख होगी और रात को देखिएगा कहाँ कहाँ से कितने कितने काफिले पहुंचते हैं। दूसरी बात किस्मत इनकी पता क्या है, इनको अपने मनवा रहे हैं। अरशद शरीफ शहीद कि नमाज जनाजा पे जो सरकारी रिपोर्ट बनी उसमें कहा गया 20 से 25 हज़ार लोग हैं। वो जगह जहां नमाज जनाजा अदा की गई शहीद की, वहां पर खुद
इनके अपना कहना है कि 50 से 55 हज़ार लोग खड़े हो सकते हैं और नमाज जनाजा उससे बाहर भी थी यासर जी। तो फिर ये क्या, ये मुझे लगता है कि इनके अंदर के लोग ना हुआ क्या है, ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। ये तारीफ़ें कर कर ये बता के ऊपर जनाब फ़िक्र ही ना करें, कुछ नहीं है। और फ़िक्र इतनी है कि रात को नींद नहीं आती, फ़िक्र इतनी है कि दिन में 50 यहाँ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, फ़िक्र इतनी है कि KPK से नहीं मिली तो उन्होंने कहा चले FC बुला लें, सिंध से पुलिस बुला लें, फ़लाँ जगह से फ़लाँ बुला लें, फ़लाँ जगह से फ़लाँ बुला दें। ये तो इनका आलम है। 6000 लोगों के लिए तो 3000 लोग बहुत होते हैं भाई। आप तो वैसे बड़े एक्सपर्ट हैं लोगों को मारने पीटने में, तो फिर फ़िक्र किस चीज़ की है, परेशानी किस चीज़ की है, क्यों इतने परेशान हैं? यासर साहब, आप आलम इनका ये है कि दफातर्स के अंदर वज़रा ने अपनी फ़ाइलें मुकम्मल करवाना शुरू कर दी है। वज़रा ने अपने काम मुकम्मल करवाने शुरू कर दिए हैं कि हो सकता है 4 के बाद ये टाइम ही ना लगे, बल्कि कई वज़रा तो कहते हैं हो सकता है 4 से पहले ही कोई ऐसा टाइम ना आ जाए। ये तो इनका आलम है। और ये बात करते हैं कि जनाब हम सब कुछ ठीक कर चुके हैं, हमें मसला ही कोई नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है, 6000 5000। अगर 6000 बंदा इमरान खान के साथ नहीं है तो लाहौर की जो सीटें आप आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? अगर लाहौर में 6000 बंदा इमरान खान के साथ नहीं था तो लाहौर की 3 नशिस्तें आप आ रहे हैं। इसी लाहौर शहर की 3 सूबाई नशिस्तें आप हार गए हैं। आपका PDM का उम्मीदवार जहां इमरान खान जलसा करने नहीं गया, जहां इमरान खान को आपने नहल करार दिया, जहां इमरान खान लॉन्ग मार्च में है, वहां से उसका उम्मीदवार इमरान खान खुद जीत गया। तो इनको समझ नहीं आती हुकूमत को कि फैसला क्या है। यासर साहब, जो आज इलेक्शन हुआ है उसमें PDM के उम्मीदवार का हारना मौलाना फजल रहमान का सबसे ज़्यादा मजबूत वो इलाका था, मौलाना कासम साहब के बाद वहाँ से PDM हार गई है। लाहौर शहर के अंदर 4 में से 3 नशिस्तों पर ये हारे हैं और तीनों नशिस्तें इनकी वो थी जो इनकी थी, जिन पे इनका दावा था ये हमारी ख़ास नशिस्तें हैं, यहाँ से हम हार ही नहीं सकते। तो फिर वो वोटर किसका था? वो कप्तान का ही वोटर था ना। तो फिर क्यों कहती हैं 6000 वाला? फिर आगे चले, GT रोड तो नून लीग का हुआ करता था, GT रोड की सियासत तो करती नून लीग थी, आज नून लीग क्यों नहीं नजर आई? मरियम का लाहौर से इस्लामाबाद मार्च कितने दिनों में पहुंचा था? किसना पहुंचा था? कहां तक पहुंचा था? क्या मरियम ने गुजरांवाला स्टे नहीं किया था? क्या मरियम ने रास्ते में स्टे नहीं किया था? मरियम के मार्च में इतने लोग क्यों नहीं थे? अगर मुस्लिम लीग नून का ही ये शहर था, ये GT रोड उसका था। हक़ाइक़ बताने चाहिए। दरअसल शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो होते हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए ऐसे तासरात देते हैं। और उन्होंने ये तो बड़ी अच्छी तरीके से रट्टा लगाया हुआ था, 60,000 मरतबा ये कहा, 18,000 मरतबा ये कहा, 19,000 मरतबा ये कहा। इतने बड़ी मेहनत की है ये। नहीं, बड़ी मेहनत की है तो थोड़ी मेहनत बंदे गिनने पे लगा देते। मेहनत पे तो सराहा जाना चाहिए कि 18,000 मरतबा का बयान सुना हुआ फिर उसको गिनना, वो एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। मैं कहना यही मेहनत इन्हें मरवा देगी ना। आपको ये करना चाहिए था इनको कि भाई मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए हमें कोई मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाहिए। मुल्क की हालात को बेहतर करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर आप किसी से नहीं डरे, किसी के लॉन्ग मार्च से खौफज़दा नहीं है, तो फिर आपको तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उसको डिस्कस ही ना करें, हम बैठे रहें। कहीं पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं मुज़ाकरात की तरफ भी आता हूँ। पहले मैं ये ज़रा इनका पोस्टमार्टम तो सीधा कर दूँ ना यासर साहब, इनको ज़रा फुटेजें बार बार दिखाएं 5-6 दफ़ा। मैं तो कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के 4 चंद एक लोगों को ना ले जाएं और गेट लगवा दें, इनको गिनती पर रख लें। ज़रा ये गिनती करके बताएं, मुझे ये बताएं ये 6000 लोग हैं? ओ भाई, हद निगाह ख़त्म ही नहीं होती, हद निगाह ख़त्म हो जाती है, क्राउड ख़त्म नहीं होता, फिर भी ये लोग कहते हैं। अब आते हैं मुज़ाकरात की तरफ। यासर साहब, 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। मुज़ाकरात का जब भी होने हैं या मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो वो 2 अफराद हैं जिनके ज़रिए सब कुछ हो रहा है। मैं आपको बड़ा क्लियर और साफ बता दूँ, एक है सदर पाकिस्तान और एक है वज़ीर आला पंजाब। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, सदर साहब की सबके पास खबर है। एक है सदर पाकिस्तान और दूसरे हैं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब। इनके अलावा अगर आप कहें कि जो लोग दावे कर रहे हैं हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते या कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये PDM के जो लोग आ रहे हैं उनको पता भी नहीं होना कब कहाँ क्या फ़ैसला हो जाना। ना उनसे पूछा जाना है, ना उनकी राय ली जानी है,
उन्हें बस ये हुक्म मिलना है कि ये हो गया। लेकिन और मुझे लग रहा है 4 से 5 नवंबर, ये नोट कर लीजिएगा, 4 से 5 नवंबर तक कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। राणा साहब, सदर ममलिकत का अब अगर नाम आ रहा है तो माजी करीब में भी उनका नाम था, लेकिन उस वक्त मुलाकात के लिए या मुज़ाकरात के लिए किरदार उनका नहीं था। जगह उनकी ज़रूर थी, किरदार उनका नहीं था। वो किसका था वो आप भी जानते हैं। तो अब की बार फिर सदर ममलिकत साहब का किरदार किन वजूहात की बुनियाद पर? मैं आपको बता दिया वजूहात, सारी चीज़ें ना हर जगह पे होता है कि कौन किस पे डिपेंड करता है, किसने किसकी बात माननी है, कौन कहता है मेरी जगह मेरे लिए मेरी तरफ से ये बात करेगा। मैंने आपको 2 नाम बता दिए हैं, सदर पाकिस्तान और चौधरी परवेज़ लाई। ये 2 बंदे जो हैं अहम तरीन किरदार अदा करेंगे और इन 2 बंदों की वजह से बहुत से मामला ठीक हो जाएंगे। बाकी अगर आप ये बात करें कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर कुछ लोग जो हैं उनसे पूछ के फ़ैसले होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जहाँ फ़ैसले होने हैं वहाँ फ़ैसले होने के बाद उन्हें कहा जाएगा फ़ैसला अगर नहीं पूछा जाता तो फिर फूट कितनी बड़ी पड़ेगी? पीडीएम फूट तो पड़ चुकी है, फूट कहाँ नहीं है, कौन इकट्ठा है वहाँ पे? चले मुझे बता दें पीडीएम किस तरह इकट्ठी है। कोई इकट्ठी नहीं है पीडीएम। ये इमरान खान के बुग़्ज़ में इकट्ठे बैठे हुए हैं, वैसे ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ है। भाई आपको नज़र नहीं आया असफर यार वली के बेटे एमन वली को हराने वाला कौन था? क्या उसको वोट दिए जमीयत उलमा इस्लाम ने? मौलाना कासम को क्या एएनपी ने वोट दिए? बलोर साहब को क्या जमीयत उलमा इस्लाम ने वोट दिए? एमकेएम को क्या पीपल्स पार्टी ने वोट दिए? पीपल्स पार्टी को क्या एमकेएम ने वोट दिए? नहीं दिए वोट। ये सब एक दूसरे को दुश्मन हैं, ये सारे एक दूसरे को डसने के लिए वहाँ बैठे हैं। मजबूरी है इमरान खान, मजबूरी है कि इमरान खान जो है ना वो मुखालिफ है। इमरान खान की मुखालफत की वजह से कि वो हमें खा पी ना जाए, वो हमारी सियासत ख़त्म ना कर दे। भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, ये लॉन्ग मार्च पर साइड पे सारा कुछ साइड पे करते आप, एक एक चीज़ ख़त्म कर दे। इमरान खान की नहली पर जश्न मनाया, मैंने उस दिन प्रोग्राम पे भी कहा था, आपने भी कहा था मिठाई कम खाएं। इमरान खान आज कहाँ से इलेक्शन ला रहा है? कुरम से इलेक्शन लड़ रहा ना, नाहल तो ना हुआ, नाहल ही ख़त्म होगी ना जितने अरसे उस टेन्योर की जो थी। ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, जी जी, इसका मतलब है नाहल नहीं है, वो जीत भी तो गए ना, जीत भी गया और आगे भी जीत रहे। ये खौफ है जिसने इनको इकट्ठा किया हुआ है। और आज के इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद छोड़ दे लॉन्ग मार्च को, छोड़ दे सब चीजों को। ये रिजल्ट है उन जगहों का जहां पर एएनपी दावा करती थी, जमीयत उलमा इस्लाम दावा करती थी। उन्हें तनासुब से ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस वक्त हिमायत किसकी तरफ है, क्यों है। बस तो फिर आप ये देखिए ना कि तनासुब में अगर थोड़ा बहुत मार्जिन हो तो फिर एक अलग बात होती है। एक तो टर्न आउट कम हो और फिर उस टर्न आउट कम में भी इतना बड़ा तनासुब का मार्जिन हो तो फिर बहुत बड़े सवालिया निशान छोड़ जाता है। और उस वक्त में जब आपने ये दावा कर दिया हो कि इमरान खान अहल हो गया, फैसला करवा दिया हो, जब आपने ये कह दिया हो जनाब ये ख़त्म होगी इनकी सियासत, जब उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप करवा दें, जब उनके खिलाफ उनके अपने बंदों को खर्रा कर दें, जब आप उनके खिलाफ हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करें, उसके बावजूद वो इलेक्शन जीत जाए, तो फिर आपके बल्ले क्या रह गया? फिर आप सियासी तौर पर तो फिर मान लेना चाहिए कि एक सियासी हसीयत, सियासी शख्सियत और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी वो पार्टी है। यही वो डर है जो कल जिस तरह वो कह रहे थे कि जनाब 4 माह पहले क्या तो 3 माह, भाई 4 माह पहले क्या या 3 माह बाद क्या? आप इलेक्शन तो अनाउंस करें, आप डेट तो अनाउंस करें, फिर उस पर बात भी हो जाती है, सारे मामला हो जाते हैं। तो या सर ये तो आप, मैं तो कहूँ लॉन्ग मार्च को भी साइड पे कर दे, सब साइड पे कर दे। आज के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद क्या अंदाज़ा नहीं हो जाता कि पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर कौन है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कौन जीत रहा है, पाकिस्तान के अंदर आइंदा क्या? इस्लामाबाद मार्च पहुंचता हुआ दिखाई देता? मुझे लगता है उससे पहले कोई फैसला हो जाएगा, या फिर मार्च के पहुंचने के एक दिन बाद। मैं डेट दे रहा हूं 5 नवंबर तक मुझे कोई बड़ा अपसेट नजर आ रहा है। आपको इस्लामाबाद में दाखिल होता दिखाई दे रहा है? मुझे 5 नवंबर तक बड़ा अपसेट नजर आ रहा है। 5 नवंबर तक, उससे पहले भी हो सकता, तक मैं कह रहा हूं मुझे बड़ा अपसेट होता नजर आ रहा है। 5 नवंबर तक मुझे बड़ी खबर मिलती नजर आ रही है। मुझे 5 नवंबर तक बाऊजी के एक जिद टूटती हुई नजर आ रही है। चले आपको, मुझे 5 नवंबर तक बाऊजी की एक बड़ी जिद टूटती हुई नजर आ रही है। 5 नवंबर के बाद आपको हफीज शेख साहब का किरदार कहीं पे नजर आ रहा है? मुझे मिशा हुसैन सैयद और हफीज शेख दोनों का किरदार कहीं नजर आ रहा है।
कहीं नहीं नजर आ रहा? कहीं नजर आ रहा है। आ रहा है। देखिए, हमने सबसे पहले ये 2 नाम दिए थे ना जी। इन दोनों नामों में से एक नाम जो है मुझे सुना है कि किसी अच्छी जगह से जहाँ अचकर सी जाती है, कोई अच्छी वास्कट सी जाती है, अच्छे दर्जी के पास, अच्छे दर्जी के पास हैं, वो जा रहे हैं, या सिली गई है या नाप ले लिया गया है, कुछ ना कुछ हो रहा है कुछ। अगर जितने बड़े फैसले होंगे, क्या उसके बाद वो एक टर्म जिसका बार बार दोहराया जाना कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, क्या वो आपको दिखाई दे रही? बिल्कुल, सबके साथ ऐसा होगा कि सब भी मुतमिन हो जाए। यानी फिर तो अगले इलेक्शन से पहले मियां साहब की वापसी पक्की होनी चाहिए। मियां साहब नहीं आ रहे अभी, चले आप जानबूझ के खबर निकलवाते हैं ना यासर साहब। वो फिर इसे लेवल प्लेइंग फील्ड तो मानते नहीं। मियां साहब जो है ना, उन्हें वो कह रहे हैं आ जा तेनों अखियाँ उड़ीक दी हैं, आ जाएँ, आपको पाकिस्तानी उड़ीक रहे हैं, आ जाएँ, आके देखें यहाँ पे। लेकिन मियां साहब मौजूदा हालात देख रहे हैं, जो मियां साहब को जो नज़र आ रहा है कि जो भी इलेक्शन होता है हम हार रहे हैं। मियां साहब को नज़र आ रहा है पीपल्स पार्टी अचीव कर रही है, हम पीछे जा रहे हैं। मियां साहब को नज़र आ रहा है कि जनाब तमाम तार इक़दामात के बावजूद इमरान खान की वोट बैंक इमरान खान के बयानिए को लोग मान रहे हैं। मियां साहब को नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने आज जो तकरीर की है वो बड़ी अच्छी तकरीर है यासर। आज उसने कहा मैं पाक फौज के साथ खड़ा हूँ, पूरी कौम को पाक फौज के साथ, बुनियादी तौर पर भारत को भी जवाब दिया। और मैं कहता हूँ कि हर सियासतदान को पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। मजबूत पाक फौज, मजबूत पाकिस्तान। मजबूत पाक फौज पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और मजबूत पाक फौज, हर इदारा, पाक फौज हो, अदलिया हो, कोई भी इदारा, उसकी मजबूती पाकिस्तान की मजबूती है और पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी के लिए एक आज़ाद फ़ज़ा को मुहैया करने की मजबूती है। मैं कह रहा हूँ आज तो मातम हो गया है, कुछ इंडिया के अंदर मातम हो गया है, कुछ पाकिस्तान के अंदर भी मातम हो गया है। PDM के अंदर जो कुछ और सोच रहे थे, और ठीक कहा खान ने आज, पाक फौज बिल्कुल, हम पाक फौज के साथ हैं, हर शख्स पाक फौज के साथ है, होना भी यही चाहिए। हमें अपनी सरहदों के मुहाफ़िज़ों को, हमें दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करने वालों को, हमें पाकिस्तान के एटमी असासों को महफूज बनाने वालों को अपनी पाक फौज का साथ देना चाहिए। हमें मजबूत अदलिया के लिए रोल अदा करना चाहिए। या सर हालात बदल गए हैं, मैं आज आपको बताता हूँ, हालात बदल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन 4 साल बाद खामद खान ग्रुप जीता, यानी इमरान खान का हमायती ग्रुप जीता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, जब खान साहब एक बार में जा रहे थे तो नज़र आ रहा था कि इसका मतलब है वकला के अंदर कौन किसकी पोजीशन बेहतर है, खान साहब की बेहतर है। आपने दीनी हलकों में बात की, खान साहब वहाँ पे चले गए। आपने तुलबा के अंदर बात की, खान साहब वहाँ मशहूर है। आपने अवाम के अंदर बात की, उन्होंने यानी हर तबका फिक्र में खान साहब की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से जो वफाकी हुकूमत है उसे भी सोचना चाहिए। जिद जो कर रहे हैं कि नए इंतखाबात नहीं होने चाहिए, तो अवाम की नब्ज के ऊपर हाथ रखने के लिए फिर आपके पास कोई ऐसा कुलिया मौजूद होना चाहिए कि खान साहब की हिमायत कम हो सके।